इस संसार में 3 चीज मिल गई ना तो आदमी ने सब पा लिया। इन 3 चीजों के मिश्रण से भगवान बने हैं। भगवान सत्य से बने हैं। सत्य का मतलब होता है इटर्नल ट्रुथ, कभी न मिटने वाला जो होता है उसे सत्य कहते हैं। भगवान चैतन्य तत्व में है। चैतन्य भी 2 तरह के होते, एक होता स्वतंत्र चैतन्य, एक होता अणु चैतन्य। हम सब भगवान के अंशी हैं, हम भी चैतन्य हैं, हमारे भीतर चेतना है इसलिए हम चैतन्य हैं। पर हम कौन है? हम अणु चैतन्य, मतलब अपनी मन मर्जी के मालिक नहीं है। हम अपनी मर्जी से शरीर नहीं छोड़ते, हम अपनी मर्जी से दुनिया में आते नहीं, इसलिए हम अणु चैतन्य हैं। भगवान के शरीर से जो निकली है तत्व जिसे आत्मा कहते हैं, वो भी कई 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 हिस्सों में बढ़ती बढ़ती एक बड़ा छोटा सा तत्व आत्मा कहलाता है, चैतन्य स्वरूप जो हमारे भीतर विराजमान। इसलिए हम अणु चैतन्य। भगवान कौन है? भगवान स्वतंत्र चैतन्य है। स्वतंत्र चैतन्य किसी के कंट्रोल में नहीं है। ही इज द कंट्रोलर। हम कंट्रोल्ड हैं भगवान के द्वारा, पर भगवान इस सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी पावर के द्वारा, इसलिए वो स्वतंत्र चैतन्य। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान योग कहता है कि एक समय आता है साधन करते करते भक्त कहता मैं ही भगवान हूं। हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के अंशज माना गया है हमें। अब जैसे आप 7वें दिन यहां से जल लेके जाओगे अपने घर बोतल में, तो क्या कहोगे? क्या लाएं हम? क्या लाएं? ये तो नहीं बोलो गंगा लाए हैं, है तो वो गंगा ही, पर ये नहीं कह सकते कि हम गंगा जी ले आए। हम गंगा का जल लाएं, क्योंकि वो गंगा का एक छोटा सा भाग है, वो अणु है, वो सूक्ष्म है, वो गंगा से ही निकली है, वो जल गंगा से ही प्रकट हुआ है, पर वो गंगा नहीं कही जाती, वो गंगा का जल कहा जाता है। वैसे ही भगवान गंगा की धारा है, हम सब उसमें से छिटके हुए एक एक छोटी छोटी बूंद है प्रकट उनसे ही भय है। इसलिए उनके स्वरूप हम में आने के कारण वो भगवान जो समय चैतन्य रूप में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। जिस दिन ये देखने का भाव आ गया ना, एक बार महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री एकनाथ जी, उनकी कथा चरित्र में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि श्री एकनाथ जी गंगोत्री गए जल लेने, और उनका भाव क्या था? गंगोत्री से जल सर पे रख के पैदल पैदल रामेश्वरम जाऊंगा और भगवान का जाकर के अभिषेक करूंगा। तो गंगोत्री से रामेश्वरम सोचो कितना दूर है, कितना दूर है। आज भी कोई जाने की कोशिश करे तो भैया महीनों लग जाएंगे। तो ले करके वहां से जल और स्वामी श्री एकनाथ जी आने लगे रामेश्वरम की ओर। खूब लंबी यात्रा पूरी करके रामेश्वरम पहुंचने ही वाले थे कि एक घटना घटी। रामेश्वरम से थोड़ी पहले के जंगल में एक गधा बीमार पड़ा था, सांस एकदम हाँप रहा था, चित्त पड़ा था जमीन पर। आसपास लोग जा रहे थे, वो भैया क्या हो गया? बोले महाराज गधा है, कई दिन से यहाँ ऐसा ही पड़ा, भूखा प्यासा मरने वाला है, मरने वाला है। इसको अगर भोजन पानी नहीं मिला, पीने को जल नहीं मिला तो कुछ ही समय में मर जाएगा। तो जैसे एकनाथ जी ने कहा, बोले मेरे पास जल है। बोले कहाँ है? बोले कलश में। बोले तो आप रामेश्वरम भगवान के लिए लाए हो इतनी दूर से? बोले नहीं, मेरा रामेश्वरम भगवान यही है, मेरा भगवान यही है। और कह कर के उस जल को उसके मुख में डाल दिया। और जैसे मुख में डाला, अब भैया इतनी दूर कोई गंगा जल लेके यात्रा करके जाए और अचानक पहुंचने से, मंजिल पे पहुंचने से पहले ये घटना घट जाए तो लोग तो बोले वो पागल है। बताओ, इतनी दूर से लेके आया और जल, जैसे उसको जल पिलाया तो उस जीव से स्वयं श्री भगवान श्री रामेश्वर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि अगर तू इसको जल ना पिलाता ना तो वहां के तू जल चढ़ा भी देता तो मैं स्वीकार न करता, तो भी उसको स्वीकार नहीं करता।
जब तू इसमें ना देख पाया तो क्या तुझे मैं वहां मिल जाऊंगा? यही हालत तो है ये आजकल केदार बद्री। क्यों हम बार बार लोग कहते भैया देखो शरीर साथ नहीं देता ना तो कुछ जरूरी आवश्यक नहीं है, अपने घर बैठो आराम से, भगवान कहाँ नहीं है। लेकिन अब जा रहे हैं, शरीर भारी है, कष्ट दे के कितने कच्छरों पे घोड़ों पे बैठ बैठ करके जा रहे हैं और फिर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा लाभप्रद ये कि यही बैठ करके आराम से आंख बंद करो, मानसिक सोचो आप केदार जी दर्शन करके आयो, दर्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि हर जीव में परमात्मा जब दर्शन करने लगेंगे तब जाकर के इस चैतन्य तत्व को समझ पाएंगे। तो भगवान चैतन्य है। तीसरा भगवान का गुण है आनंद। कुछ लोगों ने ना आनंद में रहने की इच्छा ही छोड़ दी है। वो बस इतना कहते हैं हाँ ठीक है, बस जीवन चल जाए कट जाए इतना काफी हमारे लिए। तो क्यों? क्योंकि झंझटें भैया छूटेंगे नहीं। अरे तुम छोड़ोगे तो छूटेंगे ना, छोड़ना चाह नहीं रहे। आज के जमाने में आदमी कहता भैया कुछ नहीं, बस रोटी पानी कमाने की चाहत है। पर एक बात हम आपसे पूछे, केवल कोई आपसे ये कह दे कि केवल रोटी पानी तो खाना तुमको पेट भरने के लिए, चलो हम गारंटी देते पूरे जीवन भर की रोटी पानी जितनी तुमको खर्चा चाहिए हम बैठे बैठाए तुम्हें देंगे। क्या आदमी फिर झमेलों में नहीं पड़ेगा? आप सब तो अनुभवी हो, पके हुए बाल हैं तो बताइए क्या झंझट छूटते हैं मन से, जानते हुए भी कि ये सब झमेला है। और खासकर आज के समय में आदमी पैसा कमा नहीं रहा है, पैसा बना रहा है। पैसा कमाने का मतलब होता है कि पुरुषार्थ करे, जितने में उसकी जीविका परिवार चल जाए उतना कमा ले। पर आज का इंसान पैसा कमाने में नहीं, पैसा बनाने में लगा हुआ, और ये उसकी अशांति का कारण है। परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करना ऐसा नहीं है, पर जो पुरुषार्थ से फिर मिल गया उसको संतुष्टि से हरि कृपा समझ के मौज में जीना, ये भक्त का लक्षण है। पुरुषार्थ करके तुम्हारे पास अरबों भी आ जाए तो वो भी बुरे नहीं है, उतना धन आ जाए तो वो भी बुरा नहीं। धन होगा तभी तो तीर्थ यात्रा करोगे। अब भैया बंबई से यहाँ क्या फ्री में आ गए? टिकट तो लगी, आश्रम में रहेंगे, होटल में रहेंगे, कमरा बुक करेंगे, पैसा तो लगेगा, भोजन का भी पैसा तो लगे। कथा भी आजकल कौन सा फ्री में हो जाएगी? कथा के लिए भी मंच तो लगेगा, माइक तो आएगा, व्यास जी तो आएंगे, उनका भी डीजल पेट्रोल लगेगा, कहाँ नहीं पैसा लगता। तो अगर हम व्यास मंच से बैठ के ये कहें भाई पैसा कमाना बेकार है तो हमारी कथा ही ठप हो जाएंगी। सबसे पहले लोग हमारी कथा कराना बंद करेंगे, बोले कम पैसे में क्या करे, बेकार खर्चा नहीं करना। सबसे पहले आदमी छूटेगा, बेकार चीज उसे क्या लगती है, बोले ये एक्स्ट्रा काम है, ये एक्स्ट्रा है। तो हम पैसा कमाने की नहीं मनाही करें, पुरुषार्थ करने की नहीं मनाही करें, पर पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल गया उसमें संतुष्टि पा लेना। चाहे इतना मिला है उसमें पा लेना, और बहुत मिला है तो उसमें पा लेना। इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है। और वही आनंद है, वही आनंद है। वन में रहो या भवन में रहो, यमुना के तट पे रहो या गंगा के तट पर रहो, धरती पे रहो या पहाड़ की चोटी पर रहो, बस आनंद में रहो।